यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। यहाँ पर आज का जो सेशन है वो मैं जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट दोनों के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लेकर आई हूँ। जून अटेम्प्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके बाद में आपको सारी चीजें पता हैं, जो भी इम्प्लीकेशंस यहाँ पर आए हैं, एग्जाम रद्द हो गया है, दोबारा उसका जो है री एग्जाम यहाँ पर अनाउंस भी हो गया है। तो उन्हीं सब चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे और बात करेंगे कि अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी क्या अप्रोच और क्या क्या दिमाग में अभी आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो मैं आपकी यूजीसी नेट मेंटर पूजा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे इम्प्लीकेशंस हुए हैं जून अटेम्प्ट के अंदर। तब कहा गया था कि यहाँ पर पहले कमिटी बनाई जाएगी, फिर इस पे बात होगी और जो है कमिटी बनाने के बाद में जो है आपका एग्जाम डेट रिलीज होगी। लेकिन कमिटी बनी नहीं, कमिटी पे कोई भी बात हुई नहीं, ना कमिटी फॉर्म हुई अभी तक, लेकिन आपका जो है डेट जरूर यहाँ पर आ गई री एग्जाम की, जो कि आपके यहाँ पर 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम बोला गया है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ये एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा उस पे अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि कमिटी बनेगी देन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो कमिटी तो अभी तक बनी नहीं। एक तो एक कोर्स आपका जो ये कह लीजिए जो भी केस है वो अभी तक जो है दिया गया था यहाँ पर हैंडल करने के लिए, सीबीआई के पास जो है केस गया था, तो यहाँ पर अब चीजें सारी उसी हिसाब से जो है हैंडल करने को कहा गया था। अब देखिए यहाँ पे कमेटी बनी नहीं है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा उस पर अभी हमें कुछ डाउटफुल सिचुएशन में है। मतलब ये मैं ऐसे अभी कह नहीं सकती कि एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है, जैसा अनाउंस हुआ है उस तरह से तो एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब बच्चे यहाँ पे जो है बहुत डाउटफुल सिचुएशंस में, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखो जो है मेरे पास जो सवाल आए हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। पहला कि दिसंबर एग्जाम होगा या नहीं, जो भी एग्जाम होना है आपका दिसंबर वाला, क्योंकि आपका एक तो ये एग्जाम होगा सितंबर में खत्म होगा, अक्टूबर तक इसके रिजल्ट जो हैं वो आपके आएंगे। ऑब्वियसली कि एक महीना यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करने में लगता है, आपका जो है सितंबर में, ये 4 सितंबर को अगर खत्म करते हैं तो आपका अक्टूबर तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर टाइम आता है जब आपके फॉर्म फिलिंग का, जब हम दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर के जब एग्जाम्स होते हैं उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से ही, ठीक है। अक्टूबर से ही आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जो प्रोसेस है वो आगे जाके दिसंबर में आपके एट द एंड ऑफ द दिसंबर या फिर इस टाइम पे आपके एग्जाम्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि दिसंबर एग्जाम होगा या नहीं, देखिए फॉर्म फिलिंग में हर चीज में ना एक टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जून वाला अटेम्प्ट यहाँ पर जो है कैंसिल हुआ है तो उसके बाद भी इन्होंने जो है पूरा यहाँ पर जुलाई ले लिया है, जून भी आधा जून यहाँ इन्होंने जो है ले लिया और आधा अगस्त ले लिया, 2 महीना पूरा इन्होंने जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए लिया है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अक्टूबर में रिजल्ट दोगे, उसी वक्त अगर फॉर्म देते हो, 2 महीना फिर आपको चाहिए दिसंबर एग्जाम के लिए, वो यहाँ पे इनको जरूर मिल तो जाएगा, लेकिन या क्या ये अटेम्प्ट होगा, तो चांसेस इसके हैं कि चांसेस आपका दिसंबर में भी जो है एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, नहीं तो या आगे फर्दर भी इसको किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड जो टाइम था, जब कोरोना आया था, तब आपने ध्यान दिया होगा इन्होंने जून दिसंबर अटेम्प्ट, मतलब जून और दिसंबर छोड़ के बाकी अदर मंथ्स में भी इन्होंने एग्जाम जो लिए हैं, इन्होंने साल में 3 बार एग्जाम जो है वो भी कंडक्ट किए हैं। एनटीए ने 3 बार भी जो है कोविड के दौरान अपनी 2 अटेम्प्ट को, मतलब साल के 2 अटेम्प्ट को पूरा करने के लिए इन्होंने एक साल में 3 एग्जाम्स लिए थे। तो यहाँ पे चांसेस है कि हो सकता है कि आपका दिसंबर अटेम्प्ट जो है नेक्स्ट ईयर भी चला जाए, है ना। तो इनके भी बहुत सारे चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो डाउटफुल सिचुएशन दिसंबर के लिए बिल्कुल है। यहाँ पर आप जो है दिसंबर में भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है, जहां तक हमें लग रहा है कि दिसंबर हो सकता है कि इसको आगे जो है मूव कर दिया जाए, आगे इसको ले जाया जा सकता है। अब दूसरी चीज ये
कि आपका जो है री एग्जाम आप प्रिपेयर करोगे कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर करोगे। देखो आपके पास जो भी स्टूडेंट्स है बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि यहाँ पर पहले तो री एग्जाम की तैयारी करें कि दोबारा जो एग्जाम होने वाला है वो करें, या फिर हम दिसंबर अटेम्प्ट की जो है प्रिपरेशन करें। जो बच्चा पहले जून दे चुका है, ठीक है, वो अपना री एग्जाम जो है उसका ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस करें, उसको प्रॉपर तरह से अपना रिवीजन जितना है, जितना हमने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। जो नया बच्चा है जिन्होंने सोचा था कि भाई जून हम अच्छे से जो है नहीं देकर दिसंबर अच्छे से देंगे, तो अपनी वो प्रैक्टिस या फिर जिनको दिसंबर ही देना है वो अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दें। आपको पूरा जो है 6 महीने चाहिए होते हैं, 6 मंथ्स आपको पूरे चाहिए। अगर मैं बात करूं बेसिकली अगर हम लेके चले तो आपको 6 मंथ चाहिए ही चाहिए, मिनिमम आपके पास 6 मंथ चाहिए। आप अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे वो पेपर 1 का हो या चाहे पेपर 2 का हो। आपका कोर्स कंप्लीशन होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस वहां पे होनी चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए। तो 6 महीने आप यहां से लेके चले तो आप अपना जो है दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चन वही है, हाउ एंड व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिसंबर। दिसंबर के लिए आप यहां पर जो है अपनी प्रिपरेशन को एकदम कह लीजिए आप गियर अप कर लीजिए, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, है ना। इससे क्या होगा, आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा दिसंबर तक के लिए। अभी आपका कह लीजिए जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, है ना, आपके पास पूरे नवंबर बचेगा। अब दिसंबर आपका अगर कहें कि दिसंबर अटेम्प्ट अगर आपका टाइमली होता है तब तक वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास और फर्दर आपको टाइम मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जून री एग्जाम की वजह से ऑब्वियस है कि आपके कुछ ना कुछ दिसंबर पे इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि फॉर्म फिलिंग भी हो गया है ना, फिर उसके बाद में अदर चीजें भी यहाँ पर आती है, आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। तो जो जून एग्जाम रद्द हुआ था, जिन्होंने वो जून को फोकस किया हुआ था वो अपनी री एग्जाम पर ध्यान दें, और जिनका फोकस यही है कि हम दिसंबर अटेम्प्ट में ही अच्छा करेंगे तो उनको प्लीज, अगर फोकस यही है तो अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है उसकी तैयारी जो है शुरू कर दे। अपना जो है अब एकदम माइंड मेकअप कर ले कि हमें जो है दिसंबर वाला जो है वो अटेम्प्ट क्लियर करना है, तो आप उसी की प्रिपरेशन यहाँ पर करना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अपने दिसंबर अटेम्प्ट की, तो हम यहाँ पर केजीएस टीम जो है आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों पढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन बैच है ये आपके लिए, यहाँ पर ये याद रखिएगा बायलैंग्वेज बैच है, दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर आपकी जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, बायलैंग्वेज बैच है ये। यहाँ पर आपको जो है कॉमर्स मिल रहा है, ज्योग्राफी मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। अभी मेनली हम इन्हीं सब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे अदर सब्जेक्ट्स जो है जरूर लेके आएंगे। आप अपनी फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे QR कोड है, उससे भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन है उस पे जाकर मतलब आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, और हमारे बैचेस के बारे में वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। पेपर 1 अगर आप अलग से लेना चाहते हो आपको अलग से मिल जाएगा। पेपर 2 में अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोगे वो आपको वहां पर जो है गिवन है, तो आप जो है जो भी आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, आपको जो सही लग रहा है वो बैच आप जाके परचेज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन जो है जाके कर सकते हो। तो चलिए, आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं यहाँ पर क्लियर होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डाउट को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।